छतिया उतान कैले भीख म तड़पी बोले रण बीच फैसला हमारो बा तोहार बा। कि छतिया उतान कैले भीख म तड़पी बोले रण बीच फैसला हमारो बा तोहार बा। और भाग्यमान जसुदा के कौन बा भावनाथ घीव दूध माखन क लागल पहाड़ बा। तो मोरे गंगा माई के तब पास खाली पानी बाटे अरे पनिया में का बाई है मछरी सेवार बा। मोरे गंगा माई के तब पास खाली पानी बाटे पनिया में का बाई है मछरी सेवार बा। और तब कुरुखेत बीच फैसलाई हो जाई दूध धारदार बा की पानी पानीदार बा। यही प्रसंग चल रहा था इस भीष्म बाबा खंड काव्य का जिसके रचयिता महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र पिताश्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रसंग वही चल रहा है। भीष्म की प्रतिज्ञा है कि मैं चक्र उठवा के रहूँगा और कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं चक्र नहीं उठाऊँगा। युद्ध क्षेत्र में आमने सामने दो महान माताओं के महान पुत्र। एक छंद आया था पिछले भाग में, अद्भुत छंद था। एक तरफ युवा कृष्ण, दूसरी तरफ वयोवृद्ध गंगा पुत्र भीष्म। वो छंद था कि रक्त कपोलन से छलकै अरे रक्त कपोलन से छलकै चढ़ी माधव की भरपूर जवानी। कि रक्त कपोलन से छलकै चढ़ी माधव की भरपूर जवानी। और भीष्म की सिकुड़ी चमड़ी बघवाय अभिमानी पे देह बुढ़ानी। कि भीष्म कै सिकुड़ी चमड़ी बघवाय अभिमानी पे देह बुढ़ानी। तो ई त भविष्य के गर्भ में बा के करे प्रण कई चले आगे कहानी। ई त भविष्य के गर्भ में बा के करे प्रण कई चले आगे कहानी। तो याजू खड़ा रण आमने सामने दूध यशोदा गंगा को पानी। क्या छंद है। प्रणाम करता हूं बारंबार मिश्र जी को। भीष्म कृष्ण को ललकारते हैं, कहते हैं कि सारथी तू समर पहले अपने रथी का तब जान बचाव। पहले आप अपने आज खुद समर लो फिर अर्जुन की आप रक्षा करना। कि सारथी तू समर पहले अपने रथी का तब जान बचाव। और बाण का घाव न झेले झेलई। कि बाण का घाव न झेले झेलई लय ही बाण का काट बताव। कि बाण का घाव न झेले झेलई लय ही बाण का काट चलाव। तब पानी जो रेंगत हो जवानी का अरे मोहन माधव सामने आव। पानी जवानी का रेंगत जो हो मोहन माधव सामने आव। तब बक्रन भव कर रघुनंदन प्राण जो चाहत चक्र उठाव। भीष्म कर रहे हैं कि माधव भ्रिकुटी तिरछी करने से काम नहीं चलेगी। या तो आप युद्ध करो या चक्र उठाओ, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो, तभी मैं यह युद्ध रोकूंगा। अन्यथा गंगा पुत्र भीष्म अनवरत ऐसे ही बाणों की वर्षा करता रहेगा। कि सारथी तू समर पहले अपने रथी का तब जान बचाव। और बाण का घाव न झेले झेलई हैं लय ही बाण का काट चलाव। तो पानी जो रेंगत हो जवानी का अरे मोहन माधव सामने आव। तो बक्र न भव कर रघुनंदन प्राण जो चाहत चक्र उठाव। गंगा पुत्र भीष्म भयंकर युद्ध कर रहे हैं कि चारों ओर बाण फेरी बाणन पर बाण चले। अरे चारों ओर बाण फेरी बाणन पर बाण चले लासन पर लास बह लोहु न धारबा। कि चारों ओर बाण फेरी बाणन पर बाण चले लासन पर लास बह लोहु न धारबा। और यही कुरुखेत बीच बड़े बड़े जोधन कटी कटी ढही गए धीरज करारबा। तो घनघोर समर में पार्थ सारथी के आगे अरे शांतनु का बेटवा कहत ललकारो बा। घन घोर समर में पार्थ सारथी के आगे शांतनु का बेटवा कहत ललकारो बा। तो कौरव का पांडव का हार जीत पाछे हो आज अब फैसला हमारो बा तोहारो बा। गंगा पुत्र भीष्म कृष्ण से कह रहे हैं ये कौरव पांडव जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे, आज फैसला हमारा है और आपका है। बड़ा ही कोमल छंद आ गया। उधर युवावस्था में भगवान कृष्ण और इधर वृद्धावस्था में गंगा पुत्र भीष्म भगवान मानव अवतार में हैं। गंगा पुत्र भीष्म की आयु को देखकर भगवान कृष्ण उन्हें बाबा शब्द के संबोधित करते हैं। क्या प्रयोग है पंडित जी ने किया है। प्रणाम करता हूँ। बड़ा ही कोमल छंद
चालाकी से भरा हुआ छंद भगवान कृष्ण भीष्म से कह रहे हैं। अरे तू तो रथी फेरी सेनापति कस सारथी पे चढ़ी अइलहो बाबा, कि तू तो रथी फेरी सेनापति कस सारथी पे चढ़ी अइलहो बाबा। और भैल न काय अपराध की धर्म के संकट मोहि फसैल हो बाबा। तो जानत तौ रहल प्रण मोर, तो तू प्रण काहि के कैल हो बाबा। जानत तौ रहल प्रण मोर, तो तू प्रण काहि के कैल हो बाबा। तो बैर रहा कब से मन में बदला तू चुकावे अइल हो बाबा। क्या संबोधन है। जगत पालन वासुदेव नंदन कृष्ण वासुदेव को गंगा पुत्र भीष्म को बाबा शब्द कह के संबोधित करते हैं। गंगा पुत्र भीष्म तो इसी में विह्वल हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि सामने नारायण खड़े हैं। वो तो बाबा शब्द सुनकर ही विह्वल हो गए। बड़ा ही कोमल, बड़ा ही पावन छंद। आइए पुनः आनंद लिया जाए कि तू तो रथी फेरी सेनापति कस सारथी पे चढ़ी अइल हो बाबा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू तो रथी फेरी सेनापति कस सारथी पे चढ़ी अइल हो बाबा। और भैलन काय अपराध की धर्म के संकट मोहि फसैल हो बाबा। तो जानत तौ रहल प्रण मोर, तो तू प्रण काहि के कैल हो बाबा। तो बैर रहा कब से मन में बदला तू चुकावे अइल हो बाबा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गंगा पुत्र भीष्म, बाबा आप तो मेरी प्रतिज्ञा जानते थे कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली कि मैं चक्र उठवा के रहूंगा। आगे फिर छंद आता है कि बैर नाही बाटे तो से प्रीति नाही बाटे तो से लाभ हानि नाही पढ़ले से यही ठाव के। कि बैर नाही बाटे तो से प्रीति नाही बाटे तो से लाभ हानि नाही पढ़ले से यही पाठ के। और दिन उ भुलाई गईल नमक हराम कैल ब्रजोरी तकल न कबहू उलाटी के। तो जसुदा के भूल गईल नंद के भुलाई गईल रधवा के भूल गईल पाई राज पाट के। जसुदा के भूल गईल नंद के भुलाई गईल रधवा के भूल गईल पाई राज पाट के। तो प्रीति कैले तोह से जे जिंदगी खराब कैले धोबी का कुकुर भैले घर के न घाट के। भीष्म कह रहे हैं सुनियो माधव, ये तुम हमको जो बाबा कह के संबोधित कर रहे हो ना, ये जो प्रेम लगा रहे हो तुम किसी को हो नहीं। तुम गोपियों से प्रेम लगाए उन्हें छोड़ के चल दिए, ब्रजवासियों से प्रेम लगाए तुम उन्हें छोड़ के चल दिए। अगर तुमसे कोई अगर प्रीत करता है, कोई स्नेह लगाता है, तो उसकी स्थिति वही धोबी की कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का। तो ये सब हमको कोमल संबोधन उम्बोधन बाबा वाबा मत कहो, युद्ध करो। कि बैर नाही बाटे तो से प्रीति नाही बाटे तो से लाभ हानि नाही पढ़ले से यही पाठ के। भीष्म कह रहे हैं कृष्ण से कि बैर नाही बाटे तो से प्रीति नाही बाटे तो से लाभ हानि नाही पढ़ले से यही पाठ के। और दिनई भुलाई गईल नमक हराम कैल ब्रजौरी तकल न कबहू उलाट के। तो जसुदा के भूल गईल नंद के भुलाई गईल रधवा के भूल गईल पाई राज पाट के। तो प्रीति कैसे तोह से जे जिन प्रीति कैले तो हसे जे जिंदगी खराब कैले धोबी का कुकुर भैले घर के न घाट के। जब कृष्ण भीष्म से कहते हैं कि तू तो रथी फेर सेनापति कस सारथी पे चढ़ी अइल हो बाबा। और जानत तौ रहल प्रण मोर, तो तू प्रण काहि के कैले बाबा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा भीष्म आप तो रथी हो, सेनापति हो, मैं तो सारथी हूँ, रथ हाँक रहा हूँ, मैं क्या बिगाड़ा हूँ, मेरे ऊपर आप क्यों चढ़ाए हो। और आप मेरी प्रतिज्ञा जानते थे तो आप अपनी प्रतिज्ञा को कर लिए कि मैं चक्र नहीं उठवाऊंगा। तो भीष्म तर्क बहुत बढ़िया देते हैं, बड़ा ही तार्किक छंद। देखिए क्या छंद लिखा है पंडित जी ने प्रणाम करते हुए, इस छंद को आप सुनिए। भीष्म कहते हैं कि माधव चलो मैं मान गया कि तुम प्रतिज्ञा किए थे तो मुझे प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी, यह बात आपको खल रही है। तो मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उन प्रश्नों का जवाब दे दो, मैं अपनी प्रतिज्ञा आज ही तोड़ दूंगा। छंद सुनिए। भीष्म कृष्ण से कह रहे हैं कि द्रौपदी का प्रण बाधु शासन का रक्त चाहे, द्रौपदी का प्रण बाधु शासन का रक्त चाहे, तौने बदे नित तोर छतिया दहत बा।
कि द्रौपदी का प्रण बा दुशासन का रक्त चाहे पूरा कर बदे तोर छतिया दहत बा और भीम का परण कुल कौरव के बधक बा तौने बदे ताना बाना राउर चलत बा कि भीम का परण कुल कौरव के बधक बा तौने बदे ताना बाना राउर चलत बा। तो पार्थ प्रण कैले जब सूत पूत के हतब अरे तही ऐसे कर्ण तो है आँखी में गड़त बा। पार्थ प्रण कैले जब सूत पूत के हतब तही ऐसे कर्ण तो है आँखी में गड़त बा। तो सबके परण बदे तना जतन बोला हमारा परण तो है काही के खलत बा। कह सब कोई प्रतिज्ञाबद्ध है। उधर द्रौपदी को रक्त चाहिए, दुशासन का जो है कि सीने का बाल धुलने के लिए भीम की प्रतिज्ञा है 100 कौरवों का वध करूंगा। अर्जुन प्रतिज्ञा किया है कि मैं कर्ण का वध करूंगा और मेरी प्रतिज्ञा एक मैं कर लिया तो वो आपको खलने लगा। क्या छंद है कि द्रौपदी का प्रणबा दुशासन का रक्त चाहे तौने बदे नित तोर छतिया दहत बा। कि द्रौपदी का प्रणबा दुशासन का रक्त चाहे पूरा कर बदे तोर छतिया दहत बा। और भीम का परण कुली कौरव के बधक बा तौने बदे ताना बाना राउर चलत बा। तो पार्थ प्रण कैले जब सूत पूत के हतब अरे तही ऐसे कर्ण तो है आँखी में गड़त बा। तो सबके परण बदे तना जतन बोल हमारा परण को है काही के खलत बा। भीष्म कहते हैं ये सब चालाकी हमसे नहीं चलेगी, युद्ध क्षेत्र में हो कायदे से युद्ध करो। अगला छंद देखिए, बड़ा ही कोमल छंद। भीष्म कह रहे हैं कृष्ण से कि प्रीति बढ़ौल तू ही ब्रज में ब्रजवासी न के तजी के चली गईला। तुमसे कौन प्रीत करेगा? जिससे तुम जो तुमसे प्रीत किया उसको तुम धोखा दिए। कि प्रीति बढ़ौला तू ही ब्रज में ब्रजवासी न के तजी के चली गईला। और कोई लपूत कराउर बागती गईला त गईला न लौटी के अइला। कि कोई लपूत कराउर कि कोई लपूत कराउर बागती गईला त गईला न लौटी के अइला। तब भक्त न की रखवारी के छोड़ी के और कह प्रण कौन निभैला। भक्त न की रखवारी के छोड़ी के और कह प्रण कौन निभैला। त काजन ब प्रण कै महिमा कहिया से नया प्रण पालक भैला। भीष्म कह रहे हैं आप कौन सी प्रतिज्ञा पूरी किए हो? केवल भक्तों की प्रतिज्ञा, भक्तों के मान सम्मान की आप रक्षा किए। क्या कोमल भावना है भीष्म की। भीष्म की प्रतिज्ञा माधव के ही भरोसे है। वो शुरू में ही शपथ खा ली है कि मुझे कृष्ण की कसम है कि मैं कृष्ण को चक्र उठवा के रहूंगा। क्या कोमल भक्ति है। क्या उलाहना दे रहे हैं कि आपने केवल भक्तों की रखवारी की और भक्तों का मान सम्मान रखा, इसके अलावा आप कौन सी प्रतिज्ञा पूरी किए? कहीं कब से आप प्रण पालक हुए? प्रण पालक गंगा पुत्र भीष्म है। कि प्रीति बढ़ौला तू ही ब्रज में ब्रजवासी न के तजी के चली गईला। कि प्रीति बढ़ौला तू ही ब्रज में ब्रजवासी न के तजी के चली गईला। और कोई लपूत कराउर बागती गईला त गईला न लौटी के अइला। तब भक्तन की रखवारी के छोड़ी के अरे और कह प्रण कौन निभैला। त काजन ब प्रण कै महिमा कहिया से नया प्रण पालक भैला। आगे कहते हैं कि गर्व क बात न बाटई हमारा तोहार कभी इतिहास बताई हैं। ये इतिहास बताएगा माधव कि हम क्या हैं आप क्या हो। कि गर्व क बात न बाटई हमारा तोहार कभी इतिहास बताई हैं। और कौनो सुकर्म आकाश चढ़े तब कौनो कुकर्म रसातल जई हैं। तो काव्य लिखे जग में जब भी कभी और प्रण वाला प्रसंग जवई हैं। काव्य लिखे जग में जब भी कभी और प्रण वाला प्रसंग जवई हैं। तो लोक का पालक जे भी बने प्रण पालक लेकिन भीष्म कहई हैं। इस जगत का पालनहार चाहे जो बने लेकिन प्रण का पालन करने वाला प्रण पालक लेकिन भीष्म कही हैं, वो भीष्म ही कहे जाएंगे। आज भी एक मुहावरा है, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी अटल प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा की जब बात आती है तो भीष्म की बात आती है। दुनिया का पालन चाहे जो करे। फिर कोमल भक्ति भगवान भीष्म की यहाँ पर दिखती है कि काव्य लिखे जग में जब भी कभी और प्रण वाला प्रसंग जवई हैं। तो लोक पालक जे भी बने। सामने लोकपालक खड़ा है। क्या संकेत
के माध्यम से अपने आराध्य से युद्ध भी कर रहे हैं भीष्म और भक्ति भी करते जा रहे हैं। क्या छंद है कि गर्व क बात न बाटई हमारा तोहार कभी इतिहास बताई हैं, और कौनो सुकर्म आकाश चढ़े तब कौनो कुकर्म रसात लजई हैं। तो काव्य लिखे जग में जब भी कभी और प्रण वाला प्रसंग जवई हैं, तो लोक पालक जे भी बने प्रण पालक लेकिन भीष्म कही हैं। क्या बात है, अद्भुत छंद। अगला छंद आता है कि राज सिंहासन राखब मैं प्रण, कि राज सिंहासन राखब मैं प्रण आपन जौ हम निभाइत नाही, कि राज सिंहासन राखब मैं प्रण आपन जौ मत नाही निभाइत। तो जैसन कौरव तैसा ही पांडव काही बदे कुरुखेत में आइत। तो पूज्य पिता बदे हे जदुनंदन माटी में जौ न जवानी मिलाइत। तो भीष्म नाही कहाइत माधव आखिर देव व्रत रही जाइत। गंगा पुत्र कह रहे मैं पिता के लिए भीषण प्रतिज्ञा किया, उसी से मेरा नाम भीष्म पड़ा, और यह प्रतिज्ञा मैं नहीं करता तो मैं देवव्रत के नाम से ही जाना जाता। आगे छंद आता है फिर कि कैसे प्रण कई जाला कैसे निरबाही जाला, दूनो बानी परल बा मोरे बचपन से। बानी मतलब आदत। भीष्म कह रहे हैं कि प्रण कैसे किया जाता है, कैसे निर्वहन किया जाता है, ये मुझे बचपन से ही अभ्यास है। पिता के लिए मैं बचपन में ही प्रण किया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। कि कैसे प्रण कई जाला कैसे निरबाही जाला, दूनो बानी परली बा मोरे मोर बचपन से। और भक्त रखवारी तजी कौन प्रण पूर कैल, हम काहे पूछी तू ही पूछ निज मन से। कि भक्त रखवारी तजी कौन प्रण पूर कैल, हम काहे पूछी तू ही पूछ निज मन से। तो माई और बाप मोर देखत ही रह गईले भीषण, कि माई और बाप मोर देखत ही रह गईले भीषण परन सटी गईल मोरे तन से। तब तोह से न प्रण का कहानी चले जग बीच, चले जग होई चले शांतनु सुहन से। प्रतिज्ञा की कहानी दुनिया में जब भी चलेगी वो माधव आपसे नहीं चलेगी, शांतनु सुवन से चलेगी, गंगा पुत्र भीष्म से चलेगी। कि माई और बाप मोर देखत ही रह गईले भीषण परन सटी गईल मोरे तन से। और तोह से न प्रण का कहानी चले जग बीच, चले के जो होए चले शांतनु सुवन से। क्या बात है। आगे छंद आता है, भीष्म फिर कहते हैं कि पौणत मैं प्रण की नदिया अब तो पहुँचे प्रभु थाहे। मेरी प्रतिज्ञाएं जो थी आजीवन विवाह नहीं करूंगा, उसको मैं पार करते करते अब तो मैं जीवन के पड़ाव पर आ गया हूं। कि पौणत मैं प्रण की नदिया अब तो पहुँचे प्रभु थाहे। और एक ही है प्रण राम भरोसे, तब मांगी मैं भीख कहब काहे। कि एक ही है प्रण राम भरोसे, त मांगी मैं भीख कहब काहे। तो काहे केहू का भरोसा करी प्रण जे कर बाटई ते निरबाहे। काहे केहू का भरोसा करी प्रण जे कर बाटई ते निरबाहे। और माधव झूम के युद्ध कर हम राउ रयाजु कृपा नहीं चाहे। कहे गंगा वासुदेव नंदन कृष्ण जिसकी प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा का निर्वहन अपना करे, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। क्या कोमल भक्ति का संकेत भीष्म देते हैं। शुरू में ही कसम लिए हैं कि मुझे हर की कसम, अगर शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं शांतनु सुत नहीं कहाऊंगा। और वो कह रहे हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा है वही निर्वहन करे। भीष्म को पूरा विश्वास है कि सामने माधव हैं, हमारे आराध्य हैं, वो मुझे हारने नहीं देंगे। वो खुद पराजित हो जाएंगे लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को नहीं हारने देंगे। क्या विश्वास है अपने आराध्य पर। कि पौणत मैं प्रण की नदिया अब तो पहुँचे प्रभु थाहे। प्रभु माधव को कि पौणत मैं प्रण की नदिया अब तो पहुँचे प्रभु थाहे। तो एक ही है प्रण राम भरोसे, तो मांगी मैं भीख कह अब काहे। तो काहे केहू का भरोसा करी प्रण जे कर बाटई ते निरबाहे। तो माधव झूमी के युद्ध कर हम राउर आजू कृपा नहीं चाहे। कि माधव झूमी के युद्ध कर हम राउर आजू कृपा नहीं चाहे। आप युद्ध करो, मैं अपनी प्रतिज्ञा का रक्षा कर लूंगा।
करूंगा। और वो रक्षा कैसे करेंगे? वो माधव ही करेंगे। बड़ा ही कोमल शब्द जब भीष्म कृष्ण से कहते हैं कि माधव झूम के युद्ध कर, हमें राउर आज कृपा नहीं चाहे, भगवान कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। बड़ा ही कोमल छंद, बड़ा ही पावन छंद। इस भाग का अंतिम छंद आपके हवाले करता हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि भीष्म कि भक्तन मैं भगवान न तू यह बाट, इस शत्रु से शत्रु का पाला। कहे माधव आज मैं न तुम्हारा भक्त हूं न आप मेरे भगवान हो, हम एक दूसरे के शत्रु हैं, यहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध करो। कि भक्तन मैं भगवान न तू यह बाट, इस शत्रु से शत्रु का पाला। तब भीष्म का झूठ सुने हरि जी, हंसले तब डोलल काने का बाला। तब बोलल बा बुढ़वा फेरी से, रण बीच में केवल क्रोध सोहाला। बोलल बा बुढ़वा फेरी से, रण बीच में केवल क्रोध सोहाला। तो राउ रही मुस्कान लखे, हमसे नहीं बाण चलावल जाला। क्या बात है! भीष्म कह रहे हैं कि मैं युद्ध कर रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हो माधव। आपकी इस मुस्कान को देखकर मुझसे तो बाण चलाया ही नहीं जा सकता। जब भीष्म कहते हैं कि यहाँ शत्रु से शत्रु का पाला है, तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म। वो हमारी भक्ति करते हैं और भीष्म हमारे परम प्रिय भक्त हैं। और इसी झूठ को सुन करके भगवान कृष्ण को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराने लगते हैं। तो भीष्म कहते हैं कि प्रभु आप युद्ध करो, मुस्कुराओ मत, क्योंकि मुस्कान का कोई काट मेरे पास नहीं है। आइए इस छंद का पुनः श्रवण करके इस भाग को यही विश्राम देते हैं। अगले भाग में इसी तरह आनंदमय छंद चलेंगे कि भक्तन मैं भगवान न तू यह बाट, इस शत्रु से शत्रु का पाला। कि भक्तन मैं भगवान न तू यह बाट, इस शत्रु से शत्रु का पाला। और भीष्म का झूठा सुने हरि जी, हंसले तब डोलल काने का बाला। तब बोलल बा बुढ़वा फेरी से, रण बीचत केवल क्रोध सोहाला। कि बोलल बा बुढ़वा फेरी से, रण बीचत केवल क्रोध सोहाला। तो राउ रही मुस्कान लखे, हमसे नहीं बाण चलावल जाला। क्या पावन छंद है! प्रणाम करता हूं पंडित जी को। क्या भावनाओं में बैठ कर क्या कल्पना की उड़ान की है पंडित जी ने। बारंबार प्रणाम करता हूं मित्रों। और इस भाग को यही मैं विश्राम देता हूं। आप लोगों ने सुना, आपका चंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, निवेदन वही पुराना। आप सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि स्वस्थ साहित्य को बल मिले, उसका प्रसार हो। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। शीघ्र ही पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।